एक बार फिर रन्नौद में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत होने के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए प्रोटोकॉल को तोड़कर उसका दाह संस्कार कर दिया गया। वन रक्षक के अनुसार कोलारस रेंजर कृतिका शुक्ला के मौखिक आदेश पर उसने दाह संस्कार किया। गौरतलब है कि मोर की किसी भी जगह मौत हो जाने पर राष्ट्रीय पक्षी मोर का अंतिम संस्कार सारी आवश्यक कागजी कार्रवाई और पोस्टमार्टम करने के बाद उप वन मंडल अधिकारी अथवा उससे भी बड़े अधिकारी की मौजूदगी में किया जाता है, जबकि रन्नौद में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र कोलारस के अंतर्गत आने वाली चौकी खरेय के मुंडेरी वन क्षेत्र में राष्ट्रीय पक्षी की अज्ञात कारण से मौत हो गई। मृत मोर की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके उपरांत उक्त मोर को वन रक्षक ने अपने कब्जे में ले लिया। इसकी जानकारी वन रक्षक नरेंद्र बधुआ ने रेंजर कृतिका शुक्ला को दी, जिस पर बगैर आवश्यक कागजी कार्रवाई और पोस्टमार्टम किए ही रेंजर शुक्ला ने वन रक्षक से दाह संस्कार करने के लिए कह दिया। आज मुंडेरी में मोर मर गई थी जी। तो कैसे मर गई थी, कोई जानकारी? अब मरे की जानकारी तो अपन को नहीं। अच्छा, तो इसका पीएम नहीं कराया? पीएम तो अब पीएम की हम कोशिश करते रहे कि डॉक्टर उपलब्ध हो जाए, डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं हुआ तो बिना पीएम के चला दिया। तो फिर क्या कर दी, बात धरे रहती 3 दिन बदबू देने लगी थी। बदबू देने लगी। मैडम को बताया था इस बारे में? हाँ, मैडम क्या कहने लगी? मैडम कहने लगी अब नहीं उपलब्ध हो जाए तो भैया आप जला दो। बिना पीएम कराए जला दो। फिर क्या करती, कब तक धरे रहती। तो इसमें अधिकारी कोई नहीं आया, गार्ड होने के लिए जला दिए? हाँ, अधिकारी कोई नहीं। तो डिप्टी रेंजर भी नहीं आए? 3 आदमी थे, अब डिप्टी साहब है ही नहीं है। डिप्टी कौन है यहाँ के? वही है फरीद खान। फरीद खान है डिप्टी। हाँ। तो वो भी नहीं आया मौके पे? वो छुट्टी भी ऐसे छुट्टी चल रहा है। जब इस मामले में वन रक्षक नरेंद्र बधुआ से बात की गई तो नरेंद्र ने बताया कि हाँ, हमने मोर का अंतिम संस्कार कर दिया है। मोर के मरने के बाद हम पोस्टमार्टम के लिए भटक रहे थे और शव से बदबू आने लगी थी। रेंजर कृतिका शुक्ला ने आदेश दिया कि इसका दाह संस्कार कर दिया जाए, तो हमने कर दिया। नरेंद्र ने बताया कि मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जिसमें रेंजर मैडम कह रही थी कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है तो जला दो। मैडम ने मुझसे यह रिकॉर्डिंग डिलीट करवा दी। ऑडियो डिलीट कर दी तुम्हारी? हाँ, करी है ना, ऑडियो डिलीट कर दी, जिससे तुम्हारी मैडम से बात हुई थी। हाँ, कर दी। मैडम ने कहा था कि तुम वहाँ पे चले जाओ। हाँ, कहा था कि तुम तीनों चले जाओ, उसको भी ले लो, वो तीनों चले जाओ। और तुम्हारा सुबह मोबाइल लेके वो ऑडियो डिलीट कर दी। हाँ, कर दी। वहीं वन विभाग के एसडीओ एमके सिंह ने कहा है कि मामला मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आ गया है और जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शिवपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट। हमें आपके द्वारा जानकारी दी गई है जी, उसकी जांच मैं करा रहा हूं। अगर ऐसा हुआ होगा तो दोषी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसमें सारे साक्ष्य, उसमें गार्ड ने भी अपना इंटरव्यू दिया है और गार्ड का ये भी कहना है कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी उसको मैडम ने मेरा मोबाइल छिना कर डिलीट कर दिया, जबकि मैं तो सही हूँ और मैडम गलत है। तो मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा मामले को, क्योंकि मैडम उसमें मेरे को फंसाना जांच करा लेता हूँ, जांच के बाद ही तथ्य सामने आए और जांच अगर सिद्ध हो गई तो क्या कार्रवाई की के जाएगी? खिलाफ कार्रवाई। इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फरहान जुड़ चुके हैं। फरहान, क्या है पूरा मामला? सर, मैं आपके लिए बता दूं, ये रन्नौद से 15 किलोमीटर दूर खरच चौकी के मुंडेरी गांव में 14 तारीख को ये मोर मर गई थी, राष्ट्रीय पक्षी मोर कृतिका रनवंश। तो इस मामले में ग्रामीणों ने गार्ड को सूचना दी और गार्ड उसको मोर को लेके चले गए। और फिर गार्ड ने रेंजर कोलारस कृतिका शुक्ला को फोन किया और उनको बताया कि इस प्रकार से ये घटना हो गई है और पीएम की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो रेंजर कृतिका शुक्ला का ये आदेश मिला मौखिक फोन पर कि वो पीएम नहीं हो रहा तो उसको जला दीजिए। फरहान, जब ये इसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था मोर का, तब कोई वन मंडल अधिकारी वहां पर उपस्थित था? नहीं, ऐसे कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे, जबकि प्रोटोकॉल इसका कुछ और कहता है। 3 गार्ड की मौजूदगी में इसका दाह संस्कार किया गया था मोर का। अच्छा, मतलब सिर्फ गार्ड थे, जो कि नियम मुताबिक वन मंडल अधिकारी या उससे ऊपर का अधिकारी वहां मौजूद होना जरूरी था, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। कृतिका शुक्ला से आपकी बात हुई है? कृतिका शुक्ला से बात हुई थी तो उनका मामले में आपत्तिजनक मतलब शब्दों से उनका नवाजा गया, फिर बाद में गुमराह करने लगी। उनका कहना था कि हमें मामले को लेकर कोई मालूम नहीं है। फिर जब उनको मालूम पड़ा कि मीडिया में बात पहुंच चुकी है तो उनने
जो बात हुई थी गार्ड से, उस गार्ड का ऑडियो डिलीट कर दिया। उस गार्ड ने मीडिया को इंटरव्यू भी दिया अपना। हाँ, वो इंटरव्यू देखा है मैंने। तो वहीं इस मामले में आपकी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है, उनका क्या कहना है? जी, हमारे एसडीओ एमके सिंह जी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम जांच करा लेते हैं। मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, अगर इसमें कृतिका शुक्ला ने अपमान किया है और जांच में अगर सिद्ध पाए गए तो कृतिका शुक्ला पे कार्रवाई की जाएगी। फरहान, आप इस खबर पर बने रहिए। राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वो कहीं ना कहीं अगर भारत में उसकी मौत होती है, किसी भी जगह अगर उसकी मौत होती है, तो ये नियम कहता है कि वन मंडल अधिकारी कम से कम जो है वो वहाँ पर उपस्थित रहे उसके अंतिम संस्कार में, और उसके अंतिम संस्कार से पहले ज़रूरी कागजी कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है और पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है, ताकि पता लग सके कि मोर की मौत का जो है वो कारण क्या है। और जहाँ तक ये संरक्षित पशु की श्रेणी में आते हैं और सूची 1 में इनका उल्लेख पूरी तरीके से स्पष्ट है कि किस तरीके से इनको संरक्षित रखा गया और इनके क्या क्या अधिकार है। फरहान, आपने हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।